2017 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो लड़कों की जोड़ी चर्चा में आई थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस प्रयोग को सफल नहीं होने दिया। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। एक बार फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ दिखाई दिए और इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों ने इस जोड़ी को नई राजनीतिक ताकत दी। लेकिन अब कहानी सिर्फ चुनावी गठबंधन तक सीमित नहीं है। नीट, पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर जंतर मंतर से संसद तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा आक्रामकता चर्चा का विषय। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। और यहीं से उठता है 2027 का बड़ा सवाल। क्या युवाओं के गुस्से पर खड़ी होती है अखिलेश राहुल की यह नई जुगलबंदी उत्तर प्रदेश विपक्ष के लिए गेम चेंजर साबित होगी, या भाजपा अपने मजबूत गठबंधन और सत्ता के दम पर इस चुनौती को बेअसर कर देगी? आज के सवाल का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि 2027 की लड़ाई सिर्फ भाजपा बनाम सपा कांग्रेस की नहीं हो सकती। इस लड़ाई के केंद्र में बेरोजगारी, पेपर लीक और युवा मतदाता भी आ सकते हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि कुछ समय पहले तक इसी गठबंधन को लेकर सवाल क्यों उठ रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस की जुगलबंदी ने भाजपा को बड़ा सियासी नुकसान पहुंचाया था। 2027 में भी दोनों दल गठबंधन के चुनाव लड़ने पर सहमति जता चुके हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के बीच पेंच बना हुआ है। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से लेकर यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम तक के बयानों ने सुर्खियां बटोरी। दावा किया गया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा से बराबरी की सीटों पर बात करेगी। राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सपा का बड़ा भाई तक बता दिया था। इन बयानों के बाद सवाल उठने लगा था कि क्या 2024 में सफल रही सपा कांग्रेस की केमिस्ट्री 2027 में कायम रह पाएगी। लेकिन इसी बीच जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ और राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलने लगा। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का धरना जंतर मंतर पर 20 जून से शुरू हुआ था। 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान यह आंदोलन चरम पर पहुंच गया। छात्रों के इस आंदोलन में राहुल गांधी सबसे पहले शामिल हुए और अगले दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने सांसदों के साथ प्रदर्शन में पहुंचे। यहीं से दोनों नेताओं की जुगलबंदी सड़क से संसद तक दिखाई देने लगी। संसद के अंदर दोनों दलों ने सरकार से नीट जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर आक्रामक रुख अपनाया। 21 जुलाई को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास पर धरना दिया। इस धरने में अखिलेश यादव भी अपने सांसदों के साथ शामिल हुए। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी गिरफ्तारी हुई। और इसके बाद दिल्ली की इस राजनीतिक हलचल का असर सीधे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिखाई देने लगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के नेताओं तथा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। लखनऊ से लेकर अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हुए। कई जगह पुलिस से झड़प की स्थिति भी बनी और कांग्रेस सपा के कई नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई। इन प्रदर्शनों में दोनों पार्टियों के छात्र संगठन भी अग्रिम मोर्चे पर दिखाई दिए। दोनों पार्टियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सपा और कांग्रेस विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी इसी तरह सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसमें श्री राम मंदिर चढ़ावा, खाद की किल्लत, नकली दवाओं और बिजली के बढ़ाए गए भार जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है बेरोजगारी और पेपर लीक, क्योंकि ये सीधे उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं और उसके परिवारों की आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। और अगर विपक्ष युवाओं की नाराजगी को चुनाव तक बनाए रखने में सफल होता है तो यह 27 के चुनावी समीकरण दिलचस्प हो सकते हैं। अखिलेश यादव का राहुल गांधी के साथ खड़ा होना उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास मायने रखता है। समाजवादी पार्टी का मुख्य राजनीतिक आधार उत्तर प्रदेश में है, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं और शहरी मध्य वर्ग में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियां बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे को उत्तर प्रदेश में लगातार उठाती रही हैं। नीट विवाद के बाद दोनों दल बेरोजगारी के मुद्दे पर भी मुखर दिखाई दिए हैं। ऐसे में उनकी रणनीति इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव तक राजनीतिक विमर्श बनाए रखने की हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा पिछले 2 टर्म से सत्ता में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को झटका लगा था, लेकिन इसके बाद हुए चुनावों के नतीजों ने यह स्पष्ट दिखाया कि भाजपा की ताकत बरकरार है। उन उपचुनावों में कांग्रेस एक भी सीट पर नहीं उतरी थी। यानी यह मान लेना कि जल्दबाजी होगी कि 2024 का लोकसभा फॉर्मूला
अपने आप 2027 विधानसभा चुनाव में दोहराया जाएगा। सपा कांग्रेस के लिए एक संभावित समीकरण यह है कि समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत मुस्लिम यादव आधार को मजबूत रखे और कांग्रेस के जरिए ब्राह्मण, दलित, युवा मतदाताओं में गठबंधन अपनी पहुंच बढ़ाए। अगर ऐसा होता है तो गठबंधन की संभावना मजबूत हो सकती है। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि 2027 में भाजपा तीसरे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में होगी। ऐसे में 3 तस्वीरें बनती है। पहली, सरकार से नाराज मतदाताओं का एक हिस्सा किसी मजबूत विकल्प की ओर जा सकता है। दूसरी, हर चुनाव में करीब 10 से 12% फ्लोटिंग वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मतदाता सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। और तीसरा, अखिलेश यादव पर भले मुस्लिम यादव राजनीति का ठप्पा लगाया जाता रहा हो, लेकिन राहुल गांधी की छवि को उसी जाति समीकरण तक सीमित करके नहीं देखा जाता। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पिछले 36 साल से सत्ता में नहीं है, यानी राज्य में ऐसी 2 पीढ़ियां सामने आ चुकी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है। इसका फायदा गठबंधन को मिल सकता है, लेकिन राजनीति में भीड़ और प्रदर्शन से माहौल बनाया जा सकता है। चुनाव जीतने के लिए वोटों का गणित साधना पड़ता है और यही राहुल अखिलेश की जोड़ी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। भाजपा के पास मजबूत संगठन, सत्ता, कार्यकर्ता और बड़ा नेटवर्क और चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव है। इसलिए 2027 की लड़ाई को अभी किसी एक गठबंधन के पक्ष में मान लेना सही नहीं है। सियासत में हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगती और जो भीड़ आज सड़क पर है जरूरी नहीं वही मतपेटी में दिखती। यही 2027 की पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सामने चुनौती केवल भाजपा का मुकाबला करने की नहीं है, उन्हें 3 मोर्चों पर परीक्षा देनी होगी। पहला, युवाओं के मुद्दों को चुनाव तक राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखना। दूसरा, सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी तालमेल तैयार करना। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, सीट शेयरिंग का ऐसा फॉर्मूला निकालना जिसे दोनों पार्टियां स्वीकार कर सकें। वही भाजपा के सामने चुनौती है कि बेरोजगारी, पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष को बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बनाने से रोके और अपने संगठन तथा सरकार की उपलब्धियों के जरिए मतदाताओं के सामने बनाए रखे। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।